हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब सब साथ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा साथ खैरियत से ही रखे और खुश रखे। अच्छा जी, तो बतूल की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत खुशामदीद। तो 12 रबी अव्वल से 17 रबी अव्वल तक हफ्ता वहदत बनाया जाता है कि इस पूरे हफ्ते में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाई जाती है। वैसे तो पूरा रबी अव्वल ही खुशियों का है और इस पूरे रबी अव्वल में ही मिलाद और जश्न मनाया जाता है। लेकिन जैसे ही 11 गुजरती है और 12 की शब लगती है, पूरे कराची में रोशनियाँ ही रोशनियाँ हो जाती हैं। तो हर कोई जो होता है वो ईद मिलादुन नबी की रोशनियाँ देखने घर से निकलता है। तो जी सैटरडे भी था, सैटरडे नाइट थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी निकलें। तो हम लोग यानी हम तीनों बहन भाई और अपने कज़न्स को लेकर, छोटे कज़न्स को लेकर हम लोग शहर की रोशनियाँ देखने निकले। लेकिन ये क्या हुआ, शहर तो पूरा सूना पड़ा हुआ था। अच्छा, हम लोग गए थे यानी नॉर्थ नाजिबाबाद में ही हम लोग घूम रहे थे। तो हम लोग 5 स्टार चौरंगी गए थे कि हम वहाँ पर तो कुछ ना कुछ जश्न ज़रूर हो रहा होगा, या जुलूस निकल रहे होंगे या रैलियाँ निकल रही होंगी। लेकिन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस जगह जगह कुछ फ्लैट थे जो सजे हुए थे, जैसे आपने पीछे देखा। बाकी ये था कि इतने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, उसमें कहीं किसी एक फ्लैट में वो लाइटिंग लगी हुई थी, वरना कुछ भी नहीं था, सूना ही पड़ा हुआ था। यानी बस हम लोग यही सोच रहे थे कि लो, हम लोग इतनी दूर आए भी और कुछ भी नहीं है यहाँ। तो हम लोग खैर 5 स्टार तक पहुँचे। 5 स्टार में यानी जगह जगह बस जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं तो वो तो वैसे ही अपनी उसके लिए लाइटिंग करते हैं, उनकी बस वो लाइटिंग हुई हुई थी। बाकी जितनी भी जगहें हैं सब सूनी पड़ी हुई थी। आप देखें किस तरह से सब सूना पड़ा हुआ है। बस 5 स्टार पर जो इमाम बारगाह है बाबुल इल्म, वो सजा हुआ था, क्योंकि 9 रबी अव्वल से पूरा महीना रबी अव्वल का इमाम बारगाह जो हैं वो सजे हुए होते हैं। तो बाबुल इल्म सजा हुआ था, वो भी बहुत प्यारा सजा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अलावा फिर हम लोग 5 स्टार से जो आयशा मंजिल जाने वाला रोड है यानी लंदी कोतल की साइड, उस साइड घूम गए। यहाँ पर भी कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ आने का मकसद ये था कि बच्चों को लेकर आए हैं तो कुछ खिला पिला दें। तो डिसाइड ये हुआ कि केबीस से आइसक्रीम खिलाएंगे। अच्छा, केबीस जो है 5 स्टार से जब आप लंदी कोतल की साइड जा रहे होते हैं ना, तो रास्ते में आता है केबीस रेस्टोरेंट है, सबको मालूम है, बहुत मशहूर है। वहाँ की आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है। वैसे मैंने आइसक्रीम खाई हुई है केबीस की, शायद बहुत पहले खाई होगी। तो मुझे था कि केबीस की आइसक्रीम खानी है। हम लोगों ने ली थी, कोन ली थी, और क्या मज़े की कोन थी। यानी जब आई ना तो हम लोग कहने लगे यार ब्लू, अच्छा मुझे ब्लूबेरी फ्लेवर सबको बहुत पसंद होता है, मुझे पसंद है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मैं चॉकलेट के लिए जितनी दीवानी हूँ इतना ब्लूबेरी के लिए नहीं हूँ। और स्ट्रॉबेरी था, लेकिन बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। एक तो ये पूरी कोन जो थी 160 की थी, 160 के हिसाब से बहुत अच्छी और बहुत मज़े की थी। यानी इतनी बड़ी थी कि मेहदी से, या बल्कि मैं भी खा खा के थक गई थी। और माशाल्लाह उसको इतना सारा उन्होंने ऊपर आइसक्रीम लगाई हुई थी कि एक जगह से आप उसको खाओ तो दूसरी तरफ से मेल्ट हो रही थी। यानी उसको संभालना मुश्किल हो गया था आइसक्रीम को, और मेहदी ने तो वो गंद बना मचाया है। उस बेचारे को तो यार, गाड़ी चल रही थी तो आगे पीछे हो रहा था, तो उसकी गाड़ी में पूरी सीट पे ना आइसक्रीम लगी जा रही थी। सबसे एंड में मेरी और मेहदी की आइसक्रीम ख़त्म हुई, और आप हाल देख रहे हो कि आवाज़ लग रहा होगा कि नज़ला ज़ुकाम वगैरह चल रहा है, मौसम ही ऐसा है खैर कि चल रहा है। तो फिर हम लोग वहाँ से सीधा आयशा मंजिल आए। आयशा मंजिल पे भी कुछ नहीं था, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन जब हम आयशा मंजिल से करीमाबाद की तरफ जा ही रहे थे तो रास्ते में हुसैनाबाद जो है उसकी गलियां नज़र आ रही थी, वो बहुत हसीन सजी हुई थी, बहुत ही हसीन।
शायद आप लोग को इसमें नज़र आ जाए। अच्छा, हम लोग वहाँ उतर के जा नहीं सकते थे क्योंकि एक तो रश था उधर, और दूसरा ये था कि हम लोग इसलिए में नहीं थे कि हम लोग पैदल उधर निकलते हैं, क्योंकि हम 2 बहनें साथ थे तो भाई ऐसे उसमें फिर हम लोगों को लेकर नहीं जाता है। और ये आ गया जमा खाना, ये भी बहुत अच्छा सजा हुआ था, लग रहा था कि हाँ भाई कुछ है, इसके लिए लाइटिंग की हुई है। बाकी तो यानी लग ही नहीं रहा था ये कराची शहर है कि जहाँ पर चाहे 12 रबी अव्वल हो या 14 अगस्त हो या न्यू ईयर हो, और यहाँ क्या क्या नहीं होता, कितनी पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं शोर था ना। मुझे एक दफ़ा याद है, बचपन में हम लोग गए थे, मैं और मेरी कज़न थे, हम लोग जो है ना अपने बड़ों के साथ गए थे, लेकिन हम लोग गए थे सदर की साइड कहीं निकले थे, तो वहाँ पर तो इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा बना हुआ था। शायद मुझे लगता है नॉर्थ की साइड पे इतना नहीं होता है, ये जो शहर कहलाता है जो एरिया, क्योंकि अभी कुछ साल पहले मैं और मेरी बहन भी एक दफ़ा पता नहीं किस काम से निकले थे, तो वो 11 का दिन था, दूसरे दिन 12 लगने वाली थी, तो सारे रास्तों में चीज़ें बनी हुई थी, तो हम लोग यही बात कर रहे थे काश कि हमारे पास गाड़ी होती तो हम लोग भी आते और देखते, लेकिन खैर वो बहुत ही दूर घर से था तो हम वहाँ तो जा ही नहीं सकते थे। तो भाई ने कहा था यही नॉर्थ के साइड में ही घूम के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो नॉर्थ में तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस ये था कि फिर वो हुसैनाबाद की गलियाँ बहुत छोटी हैं, तो भाई ने कहा अगर अंदर चले गए ना, और रात का टाइम है, चाहे वो जॉब से आया था फिर लेकर गया था, तो उसको भी नींद आने लगी थी। लेकिन जब उसने देखा कि वाकई में बच्चों ने तो कुछ भी नहीं देखा, जिस लाइट के लिए वो निकले थे लाइटें देखने के लिए कि 12 अप्रैल की लाइट देखेंगे, और उन बेचारों को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो उसने करीमाबाद से नॉर्थ की साइड आने के बजाय लालू खेत की साइड निकल गए हम लोग। ये देखें यहाँ पर बस इतना था कि हाँ ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत रोशनियाँ हैं, और हैं ये। अब ये जो लालू खेत की साइड आए ना हम लोग, तो यहाँ पर आपको लग रहा था कि हाँ भाई ये बार रबी अव्वल है, या यहाँ पर कुछ जश्न वशन मनाया जा रहा है, वरना उसके अलावा तो कुछ भी कहीं भी हमें नहीं मिला। ये आप देखेगा, हम लोग लालू खेत की साइड आएंगे, डाखाना कहलाता है आई थिंक, जो भी कहलाता है, खैर मुझे याद नहीं है, लालू खेत मुझे पता है 10 नंबर शायद, ये पता नहीं आगे वाला। लेकिन यहाँ पर रश था, यहाँ पर लग रहा था कि कल जुलूस होंगे, तो जुलूस के आने की तैयारियां भी होंगी। बल्कि मैं एक बात बताऊँ हम लोगों को कि हमारे यहाँ 12 अप्रैल को चाहे हम बाहर निकले या नहीं, रात का हमें नहीं पता क्या सिस्टम होता था, लेकिन सुबह जब उठते थे ना तो लगता था कि रोड से जुलूस जा रहे हैं, उसकी आवाज़ें आ रही होती थी नारों की और उसकी। इस दफ़ा तो वो भी नहीं आई, तो मैं अपने भाई और बहन भी गई थी, लग ही नहीं रहा 12 रबी अव्वल है, पता ना जुलूस की आवाज़ आई ना कहीं मोहल्ले से कुछ आया। तो ये देखें यहाँ से लगा कि हाँ भाई पाकिस्तान कराची में ख़ास तौर पे कोई जश्न मना रहा है। तो यहाँ पर तैयारियां चल रही थी कल के जुलूसों के लिए, और यहाँ लोग आ रहे थे देखने के लिए चीज़ें। गलियां भी यहाँ पर थोड़ी बहुत सजी हुई थी बानिस्बत नॉर्थ की साइड के, क्योंकि मैं नॉर्थ इसके लिए बार बार कह रही हूँ कि हम लोग नॉर्थ की साइड गए थे, और सुना है जो ये नाज़िमाबाद का एरिया है, गोलीमार वगैरह, ये बहुत सजता है और बहुत ही खूबसूरत सजता है, तो उस साइड हम लोग गए ही नहीं थे। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा एक स्टॉल आएगा, स्टॉल कहते हैं जो भी है, वो पूरा स्टॉल आएगा। वहाँ तो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत सजाया हुआ था उन्होंने पूरे स्टॉल को। वहाँ पर ये एक तो 12 अप्रैल आती है, और ये जो स्टॉल वाले छोटे छोटे आते हैं, ये नज़र आते हैं, ये लोग मुख्तलिफ़ तरह के खिलौने होते हैं, क्या होते हैं, ये सेल करने के लिए आ जाते हैं। तो ये भी एक अलग ही रौनक रखती है कि बच्चे इनसे ख़रीद रहे होते हैं, कोई तलवार ले रहा होता है, कोई ढोल होता है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखने में मज़ा आ रहा होता है। इस साइड पर हमें रश भी मिला बहुत सारा ना, काफ़ी रश मिला यहाँ पर हमें, कि हमें रुकना पड़ रहा था, चलना पड़ रहा था, तो यहाँ तो वीडियो ज़रा लंबी बन भी गई थी। लोग यहाँ पर तबरुकात ले लेके जा रहे थे,
यानी शॉपिंग लेडीज़ और अपने घर वालों के साथ निकले हुए थे लोग चीज़ें देखने के लिए। जिस तरह हम लोग निकले थे वैसे दूसरे लोग भी निकले हुए थे। तो अब ये ये एरिया ख़ास तौर पे इरम बेकरी वाला जो एरिया लालू खेत का, इधर था, रश भी था, यहाँ पर चीज़ें सची हुई भी थी, लोग काम कर रहे थे और शायद चीज़ें बना रहे थे और कहते हैं तैयारियों में लगे हुए थे। ट्रैफिक भी जाम था तो लोग इधर उधर से निकल रहे थे। यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पर सारी वैसी चीज़ें मिल रही थी, सजाने की चीज़ें जो होती हैं, झंडे मिल रहे थे, सजाने के लिए चीज़ें मिल रही थी और काफ़ी यहाँ पर गहमा गहमी सी थी और बनिस्बत दूसरी जगहों के। यहाँ हमें थोड़ा सा टाइम लगा था और आगे एक स्टॉल आएगा वो आप देखिएगा। वो मसला ये हो रहा था, हम गाड़ी में थे, इस साइड पे थे, बीच में से बाइक वाले भी जा रहे हैं, रिक्शे वाले भी जा रहे हैं, तो वो पूरा हम रुक के बना नहीं सकी मैं वीडियो ना। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं रुक के वीडियो बनाऊं। और ये देखें, ये खाना काबा इन्होंने बनाया था, इतना हसीन लग रहा था। ये मस्जिद नबवी बनाया हुआ था और इसका बैनर्स लगे हुए थे, ये देखें। और अभी आप देखिएगा सबसे प्यारी चीज़, ये इन्होंने क्लॉक टावर बनाया हुआ है, मक्का टावर जो कहलाता है। और ये खाने काबा इतना हसीन लग रहा था कि बेसाख्ता मुँह से माशाल्लाह माशाल्लाह निकल रहा था। बस जी, तो यहाँ तक का रश था, बस यहाँ तक की रौनकें थीं। उसके बाद बस वही पहले की तरह से कहीं कहीं जो है रोशनियाँ लगी हुई थी, लेकिन फिर भी बनिस्बत दूसरी जगहों के यहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा लगी हुई थी। ये हम लोग 3 नंबर की साइड आ रहे हैं और हम यहाँ से जब भी गुज़रते हैं तो यहाँ एक इमाम बारगाह आता है और वो हमेशा हम लोगों को बड़ा फ़ख्र होता है क्योंकि हमारे दादा ने उसकी बुनियाद रखी थी, यानी बनाया हमारे दादा ने था। ये गुज़र रहे हैं इसके सामने से तो हमेशा यहाँ पर स्लो होते हैं। अब देखें इसके बराबर में मस्जिद है, कितनी प्यारी इन्होंने लाइटिंग की हुई है। और ये पता नहीं शायद पासपोर्ट का कुछ था, ये पासपोर्ट वो सॉरी NIC का ये के लिए कुछ है यहाँ पर सरकारी वो है। तो यहाँ पर बस जगह जगह थोड़ी थोड़ी लाइटिंग थी, बाकी फिर वही नाज़िमाबाद जो है 2 नंबर जो कराता है, यहाँ से हम निकलेंगे नाज़िमाबाद 2 नंबर, वो बिल्कुल सूना है। ये हम पापोश की गली में तक आ गए। गलियों में कहीं कहीं थोड़ा सजा हुआ था वही जिस तरह से पहले था, लेकिन उसके अलावा तो बिल्कुल बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था, बिल्कुल। और ये एक जगह थी, यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी हुई थी घर में और मैं इतनी कोशिश करती रही इसको लेने की प्रॉपर, ज़रा वो ऊपर बहुत था तो क्लियर आई नहीं और चांद पूरी अपने आबो ताब में चकमगा रहा था। और ये एक था पापोश में जो बहुत ही प्यारा सा इन्होंने पूरा ये इस तरह सजाया था। उसके अलावा मैं आपको बताऊं पापोश में 12 रबी अव्वल का जो सजावट होती थी इतनी प्यारी होती थी, इतनी प्यारी कि पूरा ये जो खिलाफत चौक है ये पूरा सजा हुआ होता था। लेकिन इस वक्त कोई भी कुछ भी नहीं सजा हुआ था, कुछ भी नहीं, और बिल्कुल बेरौनकी सी थी। यानी यहाँ पर तो हर वक्त गहमा गहमी लगी ही रहती है। और ये कब्रिस्तान, खैर कब्रिस्तान की ये वाली मस्जिद है एक जो सजी हुई थी। और हमारे एरिया में भी जो है ना सिर्फ और सिर्फ 3-4 घर हैं जो बहुत ही प्यारे सजते हैं और बस रबी अव्वल का चाँद नज़र आता है और वो घर सज जाते हैं और इतनी प्यारे लग रहे थे। ये देखें माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा था ये घर। और एक मेन रोड्स पे हैं वो 2 घर, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे। अच्छा जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाए। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और वंस अगेन आपको रबी अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।